हेलो, नमस्कार दोस्तों। सिंपल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के एक दो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, जो कि एक एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप, जिसमें पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, इनके लिए अप्रोच थोड़ी सी स्मार्ट लगानी है। क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 49 की पावर जो है 49 की पावर 7.5 अपॉन 49 की पावर 3.2 इंटू 49 की पावर -3 इज इक्वल टू, ये पूरा दिया हुआ है, इसकी पावर x है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सिंपली इसको हम थोड़ा सिंपल करेंगे। 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को, इसको 7.5 को लिख सकते हैं अपन 15/2, और 7 की पावर 2 की पावर 3/2 हो जाएगी इंटू 7 की पावर 2 की पावर -3 हो जाएगी ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पावर पे पावर होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों। तो यहाँ पे 7 की पावर 15/7 की पावर 3, और अपॉन में जब पावर होती हैं तो उनका क्या हो जाता है, वो सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं आपस में। तो 7 की पावर 15 - 3 यानी कि 12 बचेगी, इंटू 7 की पावर -6 हो जाएगी। अब अगेन अगर मल्टीप्लाई में पावर होती हैं तो वो सम हो जाती है, यानी कि उनका एड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 की पावर 6। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, इसको सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, 49 की पावर 1/3 की पावर x, या इसको भी अगेन 7 की पावर 2 की पावर 1/3 की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 2/3 की होल पावर x हो जाएगा, यानी कि फिर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 की पावर 2x/3, यहाँ क्या आया 7 की पावर 2x/3, फिर क्या आया 7 की पावर 6। दोनों के बेस सेम हैं तो पावर भी आपस में सेम होंगी, यानी कि 2x/3 = 6। देन वी कैन से x = 3 × 6/2, 2 3 6, 3 3 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रेन जो है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए खंबे को 17 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन द्वारा 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है हमको। एक ट्रेन जो है इसकी गति या हम कहें चाल देखें तो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अब खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, समय कितना लग रहा है, 17 सेकंड। कितना लग रहा है, 17 सेकंड समय लग रहा है। ठीक है ना, 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें सबसे पहले तो अभी ट्रेन की लंबाई देखनी है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 40 को लिख सकते हैं, दूरी कितनी तय करेगी एक खंबे को पार करने में, जितनी उसकी लंबाई होगी। x लंबाई है मान लीजिए अपॉन 17, तो उसकी लंबाई कितनी है 40 × 17, यानी कि लिख सकते हैं अपन 680 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो टोटल कितनी दूरी चलेगी, 1600 प्लस 680 उसकी लंबाई है, ये भी उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2280 टोटल चलेगी। चाल कितनी है, 40 है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये, 4 5 20 और 4 7 28, यानी कि 57 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें कहा है कि किशोर और प्रदीप के धन का अनुपात जो है 5:11 है। प्रदीप और संदीप के धन का अनुपात 6:14 है। किशोर के पास 570 रुपये हैं, तो संदीप के पास कितने हैं। अगर किशोर के पास 570 रुपये हैं तो अब किशोर और प्रदीप को लेकर के चलेंगे। 570 अगर 5 की वैल्यू है तो 11 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, यानी कि 114 × 11। इतना धन किसके पास है, इतना धन है किसके पास, प्रदीप के पास है। अब अगर प्रदीप के पास इतना धन है और ये वैल्यू यहां पर कितने की है, 6 की है, तो संदीप के पास धन ज्ञात करना है, तो संदीप के पास 14 होगा, उसकी 14 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो 6 एकम 6 और 5 बचे, 6 9 54, यानी कि 19 × 11 × 14, 4 9 जा 6 जिसके लास्ट में आ रहा होगा, सभी के लास्ट में 6 आ रहा है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अब। ठीक है, 19 × 11 को क्या कर लेंगे अपन, 11 ने 99 की 9 हासिल 9, 11 एकम 11, 11 और 9, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, 209 × 14, यानी कि 209 × 14, 14 में कितना होता है, 10 में 90, 4 में 36, यानी कि 14 में कितना होता है 126 होता है क्या,
14 × 9 बताना गोरी कितना होता है, पड़ेगा भाई, छोटा बच्चा 126 होता है, यानी कि 12 हासिल आ जाएगी, 2 1 यानी कि 14 दूनी 28 1 29 2926 ये करेक्ट आंसर है। ये ज्यादा समय नहीं लग रहा है, इनके लिए शॉर्ट अप्रोच जो है हो नहीं सकती, ये सबसे सही अप्रोच है। अब एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक सांत्रो सेक थीटा इक्वल टू ए है, तो सेक थीटा जो है किसके बराबर है, सेक थीटा किसके बराबर है। इसके लिए सिंपली एक काम करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा को 0 मान लो, tan 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे tan 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी इसकी क्या हो जाएगी, सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो फिर a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब अपन को देखना है यहां सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, असल में 1 थी। तो अब हम देखेंगे कि एक कौन से आंसर आ रहा है, a -1, जो -1 होंगे यानी कि एक में से एक घटेगा 0 आ जाएगा, 0 तो है नहीं, वैल्यू असल में क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, तो ये भी ये और ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में हमें चुनाव करना है, तो इन दोनों में चुनाव करने के लिए हम कोशिश करेंगे एक बार कि हम अब अगर इससे काम चलाना चाहेंगे तो फिर ये दोनों ही आंसर फिर सेम आ जाएंगे। तो इसके लिए अब हम थीटा को 30 डिग्री मान ले रहे हैं, थीटा को जैसे ही हमने 30 डिग्री माना तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और sec 30 की वैल्यू 2/√3, यानी कि sec 30 की वैल्यू 2/√3, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3/√3, यानी कि √3, यानी a की वैल्यू क्या आ गई √3 आ गई। अब अपन चेक करें a की ऐसी वैल्यू रख करके जो कि आंसर हमारा जो है वो क्या आ जाए, a की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें इन दोनों ऑप्शंस में से तो आंसर जो है 2/√3 यानी sec थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 4th ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस पे चेक करते हैं रख करके वैल्यू, ठीक है। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 + 1/2√3, 3 + 1/2√3 हो जाएगा, यानी कि 4/2√3 निकल नहीं है सक नहीं, चलो 4/2√3, 2 से 2 काट देंगे यानी कि 2/√3। ये 4th ऑप्शन जो है हमने पहले चेक किया तो यही सही निकल गया। मतलब कभी कभी हमारे मन में टच करे फर्स्ट क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, 4th ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आंसर सही होने की। तो पहले अपन मोस्ट प्रोबेबल कौन सा रहता है 4th रहता है, तो अपन 4th कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 10 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है, 10 संख्याओं का औसत क्या है 40 है, इनमें से 6 का औसत 28 है, तो शेष 4 का ज्ञात करना है। 6 का औसत 28 यानी कि 28 × 6, पहली 6 संख्याओं का जोड़ कितना है 28 × 6, तो कितना हुआ 28 × 6 यानी कि 6 × 8 = 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि पहली 6 संख्याओं का योग 168 है। मान लिया कि अगली 4 संख्याओं का योग x है, टोटल 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल पूरे की वैल्यू जो है वो 40 आएगी असल में, यानी कि 168 + x = 400, 168 + x = 400, तो x = 400 - 168, 400 - 168 नहीं कुछ गलत हो रहा है इसमें। 10 संख्याओं का औसत क्या है 40 है, 10 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि टोटल जो उनका जोड़ है वो 400 होगा, ठीक है। अब शुरू की 6 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है 28 है, बाद की 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें, बाद की 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, हाँ ठीक है। तो अब बाद की 4 संख्याओं का जोड़ पहले निकाल लो, बाद की 4 संख्याओं का जोड़ कितना है, तो उनका जोड़ या योग कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 39 में से अगेन हमें 16 घटाने हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 232, और 4 का अपन डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो 4 पंच 20 और 4 अट्ठे 32, तो 58 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब है एट लार्ज, ये एक इंग्लिश का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एट लार्ज जो है ये हमारी जो फ्रेज है एट लार्ज, ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है। जैसे एट लार्ज का मतलब होता है रोमिंग फ्रीली, रोमिंग फ्रीली, रोमिंग का मतलब होता है घूमना टहलना, और फ्रीली मतलब मुक्त रूप से। ये तब यूज किया जाता है जब किसी को पकड़ा जाना हो, जब किसी पे कोई मतलब केस होना हो लेकिन वो फ्रीली घूम रहा हो, तो उसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं,
रोमिंग फ्रीली, जैसे कभी कभी चोर के लिए कह सकते हैं द सस्पेक्ट रॉबरी इज रोमिंग फ्रीली, ठीक है ना, लुक्स वेरी डेंजरस, ऐसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं। इन ब्रीफ का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत विस्तार से वर्णन करना। अवॉइडिंग द मेन पॉइंट ऑफ एन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका मुख्य भाग जो है उसको अवॉइड कर देना, यानी कि इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना, अवॉइड करना मतलब भूल जाना या छोड़ देना। इलस्ट्रेटेड क्लियरली मतलब अच्छे से क्या करना, डिपिक्ट करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये इसका सही क्या हो जाएगा, एट लार्ज। तो थैंक यू सो मच, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके बीच में। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि ये एग्जाम्स जो हैं नेवी एसएसआर जो है वो हम 4 टाइम्स इसके लिए सिलेक्ट हो चुके हैं एग्जाम में, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भी हमारा आ चुका है, मतलब चूंकि हम गए नहीं हैं इसको ज्वाइन करने। ऐसे ही करके एयरफोर्स का एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों एग्जाम जो हैं हम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका हमें एक अच्छा अनुभव है। एनडीए का रिटन एग्जाम हम 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमें इन सब का एक अच्छा अनुभव है। इस बेस पर हम आपको चीज़ें बताते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है। और क्या ही बोलूँ।